अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पैटर्न देखा, पेपर का पैटर्न किस टाइप का आएगा इस साल, तो कौन से लेवल्स होंगे इसमें। तो उसमें हमने देखा कि कॉग्निटिव लेवल 1 होगा, कॉग्निटिव लेवल 2 होगा और कॉग्निटिव लेवल 3 होगा। जो कॉग्निटिव लेवल 1 और 2 है वो है हमारे पास लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस, और जो कॉग्निटिव लेवल 3 है वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में क्या फ़र्क है, और कॉग्निटिव लेवल 1, कॉग्निटिव लेवल 2 और कॉग्निटिव लेवल 3 में क्या फ़र्क है। पहले क्या होता था, हमारे जो क्वेश्चंस थे, मतलब हमारी जो, अगर सपोज हम लेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज इसमें, सपोज 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है। तो हम बच्चे को प्रिपेयर कराते थे 6.1, 6.2, 6.3 ये एक्सरसाइज है, इनके बाहर हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा, इनका बाहर पेपर नहीं आएगा, हम वही प्रिपेयर करते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब इन्होंने कॉग्निटिव लेवल 1 रखा है, ये अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे ने अंडरस्टैंड किया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन डाला जाएगा। इसी तरह कॉग्निटिव लेवल 2, बच्चे ने अगर अंडरस्टैंड किया है, अब क्या इसको अप्लाई करना आता है। कॉग्निटिव लेवल 3, वहाँ पे कॉग्निटिव लेवल 3 जो है, वहाँ पे दोनों है, एप्लीकेशन भी है और मल्टीपल कंसेप्ट्स भी है। ठीक है, तो ये हमें जहन में रखना है। हम यहाँ पे देखते हैं, जिस तरह कल कल हमने कहा, देखा कि हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए गिवन फिगर। ये कॉग्निटिव लेवल 1 है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमारे पास इस फिगर में गिवन है। सपोज अगर हम अब और एक क्वेश्चन लेंगे, ये वाला क्वेश्चन लेंगे, हम ये वाला क्वेश्चन लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 16 a4 m square multiple m square, what is the length of its side। तो देखो ये CL2 लेवल का है, अब कॉग्निटिव लेवल 2 का क्वेश्चन है ये। अब हम किस तरह देखेंगे, ये कॉग्निटिव लेवल 2 है। देखो पहले हमें द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, स्क्वायर फील्ड का एरिया, आपको पता है स्क्वायर फील्ड का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो जिस तरह हमने अब यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, हमें साइड निकालना है। हमने एरिया वहां पे नहीं पढ़ा, एरिया हमारा नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने स्क्वायर किसी नंबर का लिया है, सपोज हमारे पास नंबर है, सपोज हमारे पास नंबर है 4, 4 मल्टीपल 4, तो ये इक्वल टू 16, 16 के बराबर आता है। इसका मतलब है 4 का स्क्वायर हमारे पास है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये बच्चे को पता है 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन अब इसका 16 का अगर हम ये इसका रिवर्स बोलेंगे, यानी 4 स्क्वायर इज 16, अब 16 किसका स्क्वायर है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसका है, वो 4 का है, इक्वल टू 4। तो इसी तरह हमें यहां पे क्या करना है, अब हमें यहां पे एक चीज याद रखना है कि यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है। देखिए एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी यही एक कंसेप्ट हमें है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसका रिवर्स, मतलब स्क्वायर का रिवर्स हो गया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है यहाँ पे। लेकिन हमें थोड़ा बहुत, ये बिल्कुल इजी है, लेकिन हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 16 a4 m square, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब लेंथ ऑफ साइड हमें निकालना है, इसका मतलब मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 16 a4 m square।
अब इसका स्क्वायर रूट, आपको पता है स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, हो हम क्या लेते हैं, हम दो दो पेयर्स लेते हैं फैक्टर्स के। सपोज 4 16 का क्या आता है, 4 मल्टीपल 4, और A4 के दो फैक्टर्स, ए स्क्वायर मल्टीपल ए स्क्वायर। अगर मैं अलग अलग लिख सकता हूँ इस तरह, ए मल्टीपल ए मल्टीपल ए मल्टीपल ए, तो उस तरह भी आएगा लेकिन लंबा चौड़ा जाएगा। एम का दो लेने हैं, एम इंटू एम, तो हमारे पास क्या आ गए, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट आता है, इन दो 4 के बदले एक लेना है हमें, और दो ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर लेना है, और दो एम है, एक एम लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 ए स्क्वायर एम, 4 ए स्क्वायर एम, वो ये वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये कॉग्निटिव लेवल 2 का क्वेश्चन है। कंसेप्ट अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर हमें अब अप्लाई करना है। ये यहाँ पे हमने अप्लाई किया, ये इस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हमें क्या आते थे, इससे पहले हमें थे मतलब वो वाले क्वेश्चंस कि जो हम एक्सरसाइज में होते थे, हम वही उठाते थे, हम वही प्रिपेयर करते थे। फिर अब वो बात नहीं रही, अब ये हमें अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए। जिस जिस तरह अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे पास, उसी लेवल के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, वी नो दैट 2 मल्टीपल 2 3 बार 2 है, 5 मल्टीपल 5 3 बार है, 3 मल्टीपल 3 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9000 ए स्क्वायर। व्हाट लीस्ट नंबर शुड वी मल्टीपल टू 9000 ए स्क्वायर सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब के लिए देखो, ये कॉग्निटिव लेवल 2 का लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और अब हमें अप्लाई करना है, और दिमाग भी लड़ा, थिंकिंग भी है यहाँ पे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है जब हमें किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसके 3 फैक्टर, सपोज मेरे पास है 8 जो है, 8 होता है 2 का क्यूब, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 3 बार क्यूब आ गया, 3 बार 2 आ गया, तो 2 क्यूब। इसी तरह अगर हम अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, 3 फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 2 3 बार है, 5 3 बार है, और 3 जो है वो हमारे पास 2 ही बार है, और ए स्क्वायर मीन्स ए 2 बार है। क्यूब के लिए, परफेक्ट क्यूब के लिए हमें वो नंबर, उसके फैक्टर्स जो है ट्रिपलेट्स में आने चाहिए। सपोज 2 3 है, ठीक है, 5 3 बार है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 3 जो है वो 2 बार ही है, एक 3 आएगा, और ए स्क्वायर 2 बार ही है, यानी कि ए मल्टीपल ए 2 बार ही है। इसका मतलब एक और एक चाहिए, ए हमें चाहिए और हमें 3 एक चाहिए, तो इसका आंसर है 3A। ठीक है, ये कॉग्निटिव लेवल 2 का क्वेश्चन। अब इसी तरह कॉग्निटिव लेवल 2 का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है,